हमने कल स्टार्ट की थी स्टोरी, जिसके बारे में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुक के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, ये आपने नहीं भूलनी है, ठीक है। दीज आर द स्टोरीज फ्रॉम द ग्रीक माइथोलॉजी। ग्रीक माइथोलॉजी में क्या होता है, देयर आर नंबर ऑफ मिथ्स, और मिथ्स क्या होती हैं, दीज आर द स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस, हीरोज, मॉन्स्टर्स एंड मैजिकल वेपन्स। ठीक हो गया। तो हम इस चैप्टर, इस बुक में इस तरह की स्टोरीज को रीड करेंगे, ठीक है। स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस, देवी देवताओं की स्टोरीज, ठीक हो गया। तो आप ये स्टोरीज, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत पुरानी है, दीज स्टोरीज आर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड। और ये स्टोरीज कहाँ से आई हैं, फ्रॉम द ग्रीस। ग्रीस एक जगह का नाम है जहाँ के रहने वाले लोगों को ग्रीक कहते हैं। और ग्रीक पीपल क्या करते थे, दे वर सम पीपल वर वेरी इलिटरेट, और वो इलिटरेट पीपल क्या करते थे कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई स्टोरी बना देते थे, ठीक है। अपने वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए अराउंड देम वो उसको स्टोरी में डिस्क्राइब करते थे, हर चीज के पीछे, ठीक है। तो वो इलिटरेट पीपल थे और वो गॉड एंड गॉडेसेस के बारे में यकीन रखते थे, ठीक है। और हम जानते हैं कि दैट वी एज अ मुस्लिम वी बिलीव इन द वननेस ऑफ गॉड, ठीक है। हम अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं। तो स्टिक टू द पॉइंट, आपने एक चीज पे एक चीज को नहीं भूलना while reading these stories कि these are the imaginary stories, these are the fiction stories। आपने इसमें से not even a single thing is real, okay, not even a single thing is real। so आपने मुझसे काइंडली ये क्वेश्चन नहीं करना है कि मिस क्या वाकई ऐसा है या ऐसा नहीं है, ठीक हो गया। सो आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट इट कि ये क्या है, दीज आर द स्टोरीज ऑफ फिक्शन। फिक्शन स्टोरीज कौन सी होती हैं, इमेजिनरी स्टोरीज होती हैं। नथिंग इज रियल, कुछ भी चीज इसमें रियल नहीं है। हम कह रहे थे द गोल्डन टच। गोल्डन टच में मैंने आपको बताया था देयर वर थ्री मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। फर्स्ट वाज द माइडस। माइडस कौन था? माइडस वाज द इज द नेम ऑफ द किंग। और माइडस का जो कैरेक्टर है स्टोरी में स्टूडेंट्स, वो किस तरह का कैरेक्टर है, माइडस इज द किंग एंड ही लव्स गोल्ड। उसको गोल्ड इतना पसंद है, ओनली थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इन हिज, वेरी मच इम्पोर्टेंट, और दैट ही वांट विश्ड एंड प्रेड एवरी टाइम इज द गोल्ड, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम जानते हैं कि जो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारी स्टोरी में था वो था डायोनाइसिस। डायोनाइसिस, द वर्ड इज डायोनाइसिस। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। डायो, इधर तक आपने इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, डायो, और यहाँ नाइसिस, डायोनाइसिस। डायोनाइसिस, डायोनाइसिस कौन था? डायोनाइसिस वाज द गॉड ऑफ वाइन। आयशा, खालिद, बेटा आई एम गोइंग टू रिमूव यू फ्रॉम दिस क्लास। आप खुद तो डिस्टर्ब हो ही रहे हैं, बाकी सब पूरी क्लास को भी डिस्टर्ब करी जा रहे हैं साथ साथ। एंड आई डोंट वांट सच स्टूडेंट्स इन माय क्लास। If you are not interested, leave it. इसकी प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायनाइसिस। और यहाँ पे एक वर्ड है दैट इज सैटर। सैटर किसको कहते हैं? हाफ मैन हाफ गोट, ठीक हो गया, जिसकी यहाँ पर पिक्चर भी है। और इसके बाद आप सैटर का नाम क्या है? इसका नाम है सेलिनस। अभी तक स्टोरी में क्या हुआ है हम जानते हैं। किंग माइडस जो सा है, ही इज मैड फॉर गोल्ड, यानी कि उसे हर वक्त हर तरफ हर जगह उसको मतलब कुछ को ख्वाहिश भी हमेशा गोल्ड की ही रहती है। और एक दिन माइडस ने अपने गार्डन में क्या देखा कि सेलिनस सो रहा है और उसने उसको वहां पर कैद कर दिया, ठीक है। और डायनासिस जो कि उसका दोस्त है वो उसे ढूंढ रहा है, ही इज सर्चिंग फॉर इट। और जब उसे पता चलता है कि वो माइडस के पास है, देन ही वेंट स्ट्रेट फॉर द माइडस। एंड उसके बाद वो क्या करता है, एंड ही आस्क्ड हिम टू लेट हिम गो। लेकिन क्या वो कहता है साथ में, दैट आई विल ग्रांट यू अ विश, इफ यू डू दिस आई विल ग्रांट यू अ विश। तो और वो विश किस चीज की करता है? माइडस जो कि किंग है, वो किस चीज की विश करता है? आई विश, ही सेड अलाउड, दैट एवरीथिंग आई टच विल टर्न टू गोल्ड। इसके बाद देखें, हमने ये भी रीड कर चुके हैं, हम द विश इज ग्रांटेड। जब वो वहां से जाता है तो वो उसकी विश
उसकी दुआ कबूल हो जाती है और वो उसके बाद वो अपना जो न्यू स्किल है, जो न्यू उसको एबिलिटी मिली है, वो उसे टेस्ट करता है, ठीक है। और वो क्या कैसे टेस्ट करता है, वो हर चीज को टच करके देखता है, ठीक है, अपने गार्डन में, अपने रूम में, हर जगह पर। ओके, उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, आप हमने यहाँ से स्टार्ट करना था। जब उसके पास अब ये एबिलिटी आ गई है गोल्डन टच की, कि जिस चीज को वो हाथ लगाता है वो गोल्ड हो जाती है, ठीक है। माइडस स्पेंड आवर्स प्रैक्टिसिंग, उसने बहुत टाइम स्पेंड किया प्रैक्टिस करने में, ये देखने में कि जो उसको स्किल मिला है वो कितना इफेक्टिव है, ठीक है। क्या ये हमेशा के लिए है या इज इट अ टेम्पररी। He changed everything in the room into gold. Then, he went out into his flower garden. He found Selena's empty bottles. He changed those into gold. वो क्या करता है, उसको गोल्ड में चेंज कर देता है. Then he started on the garden itself. Soon it was full of stiff, dead gold flowers, trees, and grass. फिर वो क्या करता है, अपने गार्डन में जाता है और वहां पे जाके टेस्ट करता है, और हर चीज को वो क्या कर देता है, वो टर्न कर देता है इनटू गोल्ड. इट वॉज फुल ऑफ स्टिफ डेड गोल्ड फ्लावर्स ट्रीज एंड ग्रास. हर चीज जो उसके गार्डन में मौजूद है अब वो क्या बन चुकी है, गोल्ड की बन चुकी है. ही कुड नॉट टच द बर्ड्स, दे वर टू क्विक फॉर हिम. दे फ्लू अमंग द गोल्डन ट्रीज. They did not know why the leaves were such a funny yellow color. ये किसकी बात हो रही है, ये दे कौन है, ये दे हैं फ्लावर्स, ठीक है. दे फ्लू अमंग द गोल्डन ट्रीज, जो फ्लावर्स हैं वो ट्रीज के में घूम रहे. 65, अच्छा, वो गार्डन में फ्लाई कर रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि जो लीव्स हैं वो क्यों येलो कलर के दिख रहे हैं, ठीक है. Midas picked a big bunch of gold flowers. He took them into the palace and put them in a vase. The vase changed to gold as soon as he touched it. जैसे ही उसने वेस को इसको हाथ लगाया और वो गोल्ड में चेंज हो गया, ठीक है. I really am the richest man in the whole world, said Midas to himself. ठीक है, अब वो he was a very greedy king, जैसे कि हम जानते हैं, और वो क्या कह रहा है कि मैं वाकई इस दुनिया का richest person बन गया. I have the golden touch. Thank you, great Dionysus, for granting my wish. The gold statue. Just then there was a knock at the door. उसी वक्त क्या हुआ, there was a knock at the door. किसी ने दरवाजा खड़काया. The door opened and his little daughter entered. She was a sweet, pretty child, and the king loved her very much. How strange everything looks, father, the child said. ठीक है, उसकी डॉटर ने क्या कहा कि सब चीजें जो सबके सब है वो कितनी स्ट्रेंज, अजीब दिख रही हैं. She looked in surprise at the gold room. उसने बहुत सरप्राइजली, हैरानगी के साथ पूरे रूम में देखा, ठीक है, जो कि गोल्ड का बन चुका था. गोल्ड रूम को देखा. She picked up the little gold insect from the table. उसने टेबल से जो लिटिल इंसेक्ट है वो जो गोल्ड में टर्न हो गया था उसको उठाया. What a pretty little thing, she said. उसने क्या कहा कि कितनी ये खूबसूरत चीज है. It is just like the real insect. ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है, ठीक है, just like a real insect. It is better than a real insect, dear, said the father. It is made of gold. ठीक है, यानी कि उसने बहुत गरूर से उसे क्या कहा, it is better than a real insect. real insect से भी ज्यादा बेहतर है. Said the father. It is made of gold. Why? Because it is made of gold. I like your flowers, father, the girl said. ठीक है, गर्ल ने क्या कहा कि मुझे ये फ्लावर्स आपके पसंद है. She touched the gold flowers in their gold. She touched the gold flowers in their gold vase. They looked just like real ones. She held a stiff gold flower near her nose. ठीक है, अब वो क्या कर रही है, उसने जो गोल्ड वेस पकड़ा हुआ है जिसके अंदर गोल्ड फ्लावर्स हैं, उसने उसको अपनी
नोज के पास करके देखा है। स्टिफ गोल्ड फ्लावर, स्टिफ का क्या मतलब है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, स्टिफ मीन्स हार्ड, ठीक है, सख्त। गोल्ड फ्लावर्स को उसने स्मेल करके देखा, व्हाट अ पिटी दे हैव नो स्मेल, ठीक है, वो क्या कह रही है कि व्हाट अ पिटी दे हैव नो स्मेल। सो इसका नाम क्या है, दिस इज माइडस, और ये कौन है, हिज डॉटर। ठीक हो गया, ये माइडस है और डॉटर। यहाँ पे हमने पिक्चर्स किसकी देखी है, हमने सैटर की पिक्चर देखी है, मीन सेलिनस की पिक्चर देखी है। डायनासिस की पिक्चर यहाँ पर नहीं है, माइडस और उसकी डॉटर की पिक्चर है आपके पास अवेलेबल। किंग माइडस वॉच्ड हर, किंग माइडस ने उसे देखा। टू हिम शी सीम्स द लवलीस्ट थिंग इन हिज होल किंगडम, ठीक है, किंग के लिए यानी कि किंग माइडस के लिए द मोस्ट लवलीस्ट थिंग इन हिज लाइफ वाज हिज डॉटर, ठीक है। विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे, ही रीच्ड आउट एंड टच्ड हर हैंड। विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे वो उसके पास गया और उसे उसके हैंड को टच किया। एट वंस हर बॉडी बिकेम कोल्ड एंड स्टिफ, कोल्ड एंड स्टिफ। एट वंस, उसी वक्त क्या हुआ, उसकी बॉडी में जो है कोल्ड हो गई, ठंडी पड़ गई और स्टिफ हो गई, हार्ड होगी। किंग माइडस वाज नॉट होल्डिंग हिज डॉटर, ही वाज होल्डिंग अ ब्यूटीफुल गोल्ड स्टैचू, ठीक है। स्टैचू मैंने जैसे कि बताया मुजस्मा होता है, कार्व्ड फिगर होती है, कार्व्ड फिगर को कहते हैं। ही वॉज होल्डिंग ब्यूटीफुल गोल्ड स्टैचू। अब जो उसकी डॉटर है, शी हैज टर्न्ड इनटू अ गोल्ड, तो अब वो गोल्ड स्टैचू बन चुकी है। What have I done? He cried. ठीक है, वो चिल्लाया, ये मैंने क्या कर दिया। He shouted for his servants. उसने अपने सर्वेंट्स को बुलाया। They could not understand what had happened and they were unhappy. ठीक है, जो अब उसके सर्वेंट्स है उन्हें समझ में नहीं आई कि क्या हुआ और वो भी बहुत ज्यादा दुखी थे। The king was too hurt and sad to explain. किंग भी बहुत ज्यादा अब सैड हो चुका था और वो उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ये कैसे हुआ। The servants carried the beautiful gold statue upstairs. वो उसको कहाँ ले गए, उठा के उसको upstairs सीढ़ियों के ऊपर ले गए। They laid it on the bed. Midas queen hurried forwards to him. फिर क्या होता है कि माइडस की जो क्वीन, जो वाइफ है, वो दौड़ती हुई उसके पास आती है। He stepped back with a cry. वो एक कदम पीछे हो जाता है with a cry, ठीक है, रोते हुए। Do not touch me. He screamed. वो चिल्लाया। Can't you see everything I touch turns to gold? Look what happened to our child. Keep away. He ran upstairs and lay down on his bed. ठीक है, वो अब भागा ऊपर सीढ़ियों पर, अब फ्लोर गया और लेट गया, ठीक है। Hunger and thirst. He could not sleep that night. वो उस रात सो नहीं पाया. As soon as he laid his head on the pillow, it became hard and cold. जैसे ही उसने अपना सर पिलो पे रखा, वो हार्ड और कोल्ड हो गया, ठीक है। His stiff gold bed was not warm enough. जो उसका stiff hard gold bed था वो warm भी नहीं था. He was lonely without his wife. He was afraid to lay next to her, of course. ठीक है, he did not want to find another gold statue beside him in the morning. अब वो किसी को भी गोल्ड में टर्न नहीं करना चाहता, बिकॉज नाउ ही हैज बिकम वेरी अफ्रेड ऑफ दैट इंसिडेंट, जिसमें जो उसकी लिटिल डॉटर है वो गोल्ड स्टैचू में चेंज हो गई है। when he got up he was very hungry and thirsty. जब वो उठा तो he found himself very hungry and thirsty. He could not eat or drink. However, ताहम every bite of food turned to gold in his mouth. वो जैसे ही अपने मुंह में कोई बाइट डालता था, he tries to drink some water, every drop turned to gold. इसी तरह से पानी और जो फूड है वो जो अपने मुंह में डालता था वो भी गोल्ड में चेंज हो जाती. he had to spit it out. वो उसे थूक कर बाहर निकाला. had to मतलब कि उसको ऐसा करना पड़ता था, ठीक है, जैसे कि have to का भी मतलब होता है करना पड़ता है. had to करना पड़ता था, उसे ऐसा क्या करना पड़ता था, उसे उसको स्पिट आउट करना पड़ता था अपने मुंह से जैसे ही वो कोई बाइट या वाटर को अपने मुंह में डालता था. I shall die of hunger and thirst, he said. उसने क्या कहा कि मैं हंगर और
थर्स्ट से मर जाऊंगा। नाउ ही कुड सी द डेंजर ही वॉज इन, अब वो ये देख सकता था कि वो किस खतरे में। ही वॉज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड बट ही वॉज गोइंग टू डाई लाइक अ बेगर। ठीक है, वो अब रिचेस्ट पर्सन तो बन गया था, लेकिन ही वॉज गोइंग टू डाई लाइक अ बेगर। ठीक है, he was going to die of hunger and thirst. What can I do? He cried. The queen was a gentle, wise woman. Ask Dionysus to help you, she said. He granted your wish, so he must be able to take it away. ठीक है, क्वीन ने उसे क्या सजेशन दी? क्वीन ने उसको सजेशन ये दी कि जब उसने तुम्हारी दुआ को कबूल किया है तो वो इस एबिलिटी को, इस स्किल को तुमसे वापस भी ले सकता। लगता है उसके पास ये एबिलिटी है कि वो इस स्किल को तुमसे वापस ले रहे। माइडस न्यू, उसने ये कहा कि अगर वो तुम्हारी विश को कबूल कर सकता है, अगर वो तुम्हें गोल्डन टच दे सकता है, तो ही इज एबल टू पुट इट, टू टेक इट बैक। माइडस न्यू दैट शी वाज राइट, माइडस जानता था कि वो राइट। लाइबा जन्नत, व्हाट इज योर प्रॉब्लम बेटा? व्हाई डू यू वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ द स्क्रीन? क्या करेंगी आप? Midas knew that she was right. He remembered that Dionysus had said, if you change your mind, just call for me. उसको याद आया कि जो किंग, जो डायनासिस है, उसने कहा था कि अगर तुम अपना माइंड चेंज करो, जस्ट कॉल फॉर मी, जस्ट कॉल माय नेम एंड आई विल बी हियर। ठीक है, ही वेंट आउट इनटू द फ्लावर गार्डन एंड बिगेन टू pray. At once Dionysus appeared before him. The god was smiling. ठीक है, जब उसने उसे बुलाया फ्लावर गार्डन में, प्रे की उसके लिए और वो आया, तो the god was smiling. वो स्माइल कर रहा था। Well, said Dionysus, look around. I see you have been busy. Has your golden touch made you happy? Now he is, अब यहाँ पर जो डायनासिस है वो उसका मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि उसे पहले ही पता था कि जो ये विश मांग रहा है, ये विश जो है इसकी टेम्पररी हैप्पीनेस है। ठीक है, इट विल नॉट लास्ट लॉन्गर। तो वो उसके बाद अब उसको पूछ रहा है कि आई सी यू हैव बीन बिजी, मैं देख रहा हूँ कि हर चीज अब बोल्ड में चेंज हुई, इसका मतलब ये है कि तुम बहुत बिजी रहे हो। हैज योर गोल्डन टच मेड यू हैप्पी? क्या तुम्हें जो मैंने एबिलिटी गोल्डन टच की दी है, क्या तुम्हें उसने खुश किया है? माइडस फेल ऑन हिज नीज, माइडस जो है वो घुटनों के बल गिर गया और उसने क्या कहा? इट हैज मेड मी वेरी सैड। He said, he told the story of his little daughter. I miss her terribly. मैं उससे शदीद मिस कर रहा हूँ, उसे याद कर रहा हूँ, he said. And now I understand that I am going to die of hunger and thirst too. और मैंने अब ये अंडरस्टैंड किया है कि मैं भूख प्यास से भी मरने वाला हूँ। प्लीज प्लीज टेक बैक द गोल्डन टच, आई डोंट वांट इट एनी मोर। मैं इससे ज्यादा देर अपने पास ना, मैं इसको अपने पास नहीं रखना चाहता। आई वॉन्ट टू होल्ड माई लिटल डॉटर इन माई आर्म्स अगेन, आई वॉन्ट टू किस माई डियर वाइफ, आई वॉन्ट टू ईट एंड ड्रिंक अगेन, प्लीज डायनासिस फॉरगिव मी। ठीक है, वो उससे माफी मांग रहा है, वो कह रहा है कि प्लीज टेक बैक इट। Midas' wish is granted. How much is left? Okay, we'll finish the story. Very well, said Dionysus. I will grant you your wish once more. Go to the river and bath in the water. अब उसे क्या कह रहा है कि रिवर में जाओ और टेक अ बाथ देयर। ठीक है, देन एवरीथिंग विल बी ऑल राइट अगेन। किंग माइडस ran down to the river and threw himself in. He was surprised the river water did not turn into gold. When he came out again, he touched the grass of the river bank. River bank means यानी कि जो रिवर का किनारा है वहां पे उसने ग्रास को टच करके देखा। इट रिमेन ग्रीन एंड सॉफ्ट। ठीक है, वो ग्रीन और सॉफ्ट ही रही। ही हरिड बैक टू हिज पैलेस, हिज लिटिल डॉटर रैन टू ग्रीट हिम। जो उसकी लिटिल डॉटर है भागती हुई उसके पास उसे मिलने के लिए आई। ही हेल्ड हर इन हिज आर्म्स। ओ फादर, शी सेड, आई हैव हैड such a strange dream. I dreamt I was a statue. Wasn't that silly? ठीक है, उसे पूछ रही है कि मैंने बड़ा
एक अजीब ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब देखा कि मैं एक स्टैचू हूँ, क्या मतलब उसे लगा कि ये बहुत सिली चीज है। Midas looked around his palace. The golden walls, the golden floor, the golden tables, chairs were no longer there. A small insect sat on the curtain. जैसे कि हम जानते हैं कि उस रूम में एक इंसेक्ट था जिसको जो माइडस की नोज पर बैठा था और वो गोल्ड में चेंज हो गया था. Now he is sitting on the curtain. It was cleaning its wings. Is it the same insect? Midas asked himself. I shall never know. He looked out of the window at his garden. The flowers danced in the sun. ठीक है, मीन्स के अब जो फ्लावर्स है नाउ वो अब स्टिफ नहीं है, वो अब वापस अपनी हालत में आ चुके हुए हैं. एंड द फ्लावर्स आर डांसिंग इन द सन. डांसिंग मीन्स टू से कि वो लहर रहे हैं हवा के साथ. ठीक है, इट सीम्स लाइक दे आर डांसिंग. द विंड ब्लू द लवली ग्रीन लीव्स ऑफ द ट्रीज this way and that. Okay, and now everything is normal. The birds were singing happily. Servants brought dishes of food, jugs of wine, and Midas ate and drank. To him, the simple meal seemed like a feast. Now he has realized कि जो उसके पास already मौजूद था was the greatest thing. जो उसने greediness दिखाई, जो उसने wish की, वो उसके लिए अच्छी साबित नहीं हुई. ठीक है, to him the simple meal seemed like a feast. feast जैसे कि मैंने आपको बताया, that is the ceremonial dinner. ठीक है, डिनर पार्टी जिसको आप कह सकते हैं, यानी कि उसके लिए सिंपल मील भी है. वो अब बिल्कुल ऐसा लग रहा था उसको जैसे कि कोई ceremonial dinner हो. He held his queen's hand while his little daughter sat on his knee. I will never be greedy again, he said to himself. Now he has understood that he has made a mistake, और अब वो एक अच्छा इंसान बन चुका है after this incident. This is the only a story. आपको बताया ये जा रहा है कि ये just a story है, but there is something strange about the river in Midas kingdom. Its sand has gold in it. So जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, everything in this book is a fiction, is imaginary. There is nothing such things in exist in this world, so do not get confused. ठीक हो गया? Its sand has gold in it. If you put the sand in some water and move it round and round, small pieces of gold dust will appear. ठीक हो गया? अब यहाँ पे लास्ट की स्टोरी में ये बता रहे हैं कि माइडस कि किंगडम में ऐसा देयर इज अ रिवर कहा जाता है कि वहाँ की जो सैंड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्मॉल पीसेस ऑफ गोल्ड है. जब उन्हें पानी में मिक्स किया जाता है सैंड को, तो आप गोल्ड डस्ट उसके अंदर अपीयर होते हुए देख सकते हैं. तो स्टूडेंट, दिस इज द टाइम फॉर यू टू आस्क अ क्वेश्चन इफ यू हैव, बट लेट मी बी क्लियर कि आपने जो होमवर्क करना है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको बताया कि आपने होमवर्क भी करना है और बुक पर भी काम करना है अगर आप अपना काम आसान करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास बुक में ऑलरेडी एवरीथिंग इज रिटन, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. अगर आप उसे प्रिंट करवाएंगे इट विल बी इजी फॉर यू टू कंप्लीट योर होमवर्क. ठीक हो गया? और अगर आप सोल्यूशीट पर भी करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम. दिस आपके ऊपर है या आपकी चॉइस है, आप किस पर होमवर्क करना चाहते हैं. आपने बुक पर भी काम करना है और आपने होमवर्क भी सबमिट करवाना है. ठीक है, और जो आपका होमवर्क है वो प्रिंटेड भी हो सकता है, लूशीट पर भी हो सकता है. ठीक है, सो इट्स अप टू यू. नाउ आई एम टर्निंग टूवर्ड्स योर क्वेश्चंस. कल हम क्या करेंगे? लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, लिसन वेरी वेरी केयरफुली. ठीक है, कल सबसे पहले मैं आई विल आस्क यू to tell me the pronunciation of these words जो कि मुश्किल हैं. ठीक है, Dionysus, Midas, Saturn, Selinus, और इसको आप रीड करेंगे and I will ask you to tell me what do you understand by the story and then we will move towards the objective type. ठीक हो गया? So आपने आज ही स्टोरी को रीड करना है more than one time. ठीक है, more than one time will be sufficient. So let's see, what do you have in your mind? Like, let's ask you if you have any question. Tehami, unmute from your side. Students, if you have any question, raise your hand. Okay, otherwise lower it down. Okay,
Tehami, unmute from your side. बेटा जब आप हैंड रेस करते हैं यू हैव टू बी एक्टिव. जब मैं आपको कह रही हूं कि आप अनम्यूट करें इट मींस अनम्यूट करें. फाइका खालिद, अनम्यूट फ्रॉम योर साइड. अस्सलाम वालेकुम टीचर. वालेकुम अस्सलाम. टीचर मैंने आपसे ये पूछना था कि जो है हम अगर अपने उस पर कर रहे हैं, प्रिंट करवाते हैं, तो हमें जरूर है कि हम प्रिंट करवा के ही लिखें. हम यूज शीट भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल बेटा, ये मैं पहले बता चुकी हूँ काफी दफा कि इट्स अप टू यू. अप टू यू मींस इट्स योर चॉइस. आपको जहां जैसे फिजिबल लगता है, इजी लगता है, जस्ट डू इट. ठीक है. ओके. ओके. थैंक यू टीचर. अल्लाह हाफिज. वेलकम. स्टूडेंट्स अगर यही आपका क्वेश्चन है तो हैंड अपना लो डाउन कर लेंगे. मैं आंसर आपको कर चुकी हुई हूँ. इट्स अप टू यू, ये आपकी चॉइस है. अगर आपने लूज शीट पर करना है लूज शीट पर करें, प्रिंट करवा के करना है तो आप प्रिंट करवा के करें. ठीक है. इट्स अप टू यू. जो आपके लिए फिजिबल है, जो आपको इजी लगता है, जिसमें आपके लिए आसानी है तो वो आप करें. ठीक है. Yes, Iman Sajid, unmute from your side. Yes, Iman. अस्सलाम वालेकुम टीचर. वालेकुम अस्सलाम. यस बेटा. टीचर मैंने आपसे कहना था कि ये जो सारा काम है मैंने ना ये एक रफ कॉपी पे कर लिया है. Why? बेटा रफ कॉपी पे आपको मैंने बताया है कि लूज शीट पर करना है. लूज शीट पर करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना. आपने सारा कर लिया. दिस इज जस्ट द वन चैप्टर. आप लूज शीट पे कर सकती हो तो इट्स गुड. सर मैंने सारा कर लिया है. ओके. ठीक है. इट्स ऑल राइट. टीचर फिर मैं वो रफ कॉपी जमा करवा दूँ ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल. ओके टीचर. थैंक यू. थैंक यू. वेलकम. अल्लाह हाफिज. यस नीलम, unmute from your side. Neelam, unmute from your side. Ayun, unmute from your side. अस्सलाम वालेकुम टीचर. Yes, Neelam. वालेकुम टीचर मैंने अस्सलाम. आपसे क्वेश्चन पूछना था. मेरा ना थोड़ी देर पहले ना नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी, तो आपने कोई होमवर्क तो नहीं दिया इस सब्जेक्ट का? बेटा आपके हर सब्जेक्ट का होमवर्क है. इट मीन्स कि जो आपके सिलेबस में मौजूद है वो आपका होमवर्क है. यानी कि चैप्टर 1 इंग्लिश ए, इंग्लिश बी उसका होमवर्क है. ठीक है. आपने बुक पर भी और करना है, लूशीट पर भी जो करना है. ये गोल्डन टच वाली सब्जेक्ट है उसका तो कोई नहीं ना है? क्यों नहीं है? उसकी वर्कबुक नहीं है इंग्लिश ए की? यस है. तो फिर ओके. Ayan, unmute from your side. अस्सलाम वालेकुम टीचर. वालेकुम अस्सलाम. यस अयान. टीचर वो इंग्लिश ए का ये गोल्डन टच का बुक वर्क बस होमवर्क है, रीडिंग. हाँ, रीडिंग आपने करनी है, वो मैंने आपसे सुननी है नेक्स्ट क्लास में. और जो बुक वर्क है वो आपने भी करना है और उसको लूशीट पर भी करना है. ओके. ओके. थैंक यू टीचर. वेलकम. लिख लेना.
Okay, students, the time is up. Inshallah, I'll take your questions tomorrow. कल हम शुरू ही question answering से करेंगे, ठीक है? आपका कोई भी question है regarding this chapter, ask me only. ठीक है? Then आपका कोई question इस chapter से regarding है तो आप मुझसे पूछे, आपने इसको read करना है, कोई question है तो आप लिख लें. कल I will answer your question and I will ask you to read. ठीक हो गया? Allah Hafiz. Take care. Stay safe.